मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं एक सरकारी अस्पताल में जॉब कर रही थी। जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी थी वहाँ एक दुबली पतली और तीखे नकूश वाली मरीजा मौजूद थी जो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब मैं उसका चार्ट तैयार करने सुबह दम जाती तो वो कहती, डॉक्टर साहिबा मेरा ऐसा इलाज करें कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। मैं मज़ीद जीना नहीं चाहती। मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें कि हमेशा के लिए दुखों से निजात मिल जाए। उस मरीजा का नाम अरसला था और एक रहमदिल खातून उसे अस्पताल में दाखिल करवा गई थी। वो हफ्ते में 1-2 बार देखने आती थी। मुझे अरसला में दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं उसके साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आती और कुछ देर बैठकर अपनायत से बात करती। उसने बताया कि इस दुनिया में उसके अजीज, रिश्तेदार, भाई, वालिद सभी मौजूद हैं, फिर भी वो तन्हा है, लावारिस है। मुझे ये अजीब बात लगती। मैंने उसे एतमाद में लिया, कहा मुझे अपना समझो। अगर कोई तुम्हारा नहीं है तो मैं तुम्हारी हूँ। मेरे होते तुम दुनिया में अकेली नहीं हो। एतमाद लाने पर उसने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। मैंने एक गांव में जन्म लिया था। वालिद साहब थोड़ी सी ज़राई अराजी के मालिक थे, ताहम हमारा शुमार खाते पीते लोगों में होता था। वालिदैन ने अपने बच्चों को कभी किसी शय की कमी महसूस ना होने दी। बचपन का अरसा खुशियों भरा मगर बहुत मुख्तसर था, क्योंकि 11 बरस की उम्र में, जबकि अभी मेरी उम्र खेलने की थी, मेरी शादी कर दी गई। मेरी 6 बहनें थीं। वो जल्दी जल्दी उनका बोझ उतारना चाहते थे। गांव में यूं भी उन दिनों छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां कर देने का रिवाज आम था। मेरी शादी दूर के अजीजों में हो गई। मेरे शौहर की और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। नौमान की पहली बीवी मर चुकी थी। वो मुझसे उम्र में लगभग 20 बरस बड़े थे। बहुत रख रखाव वाले और संजीदा मिजाज इंसान थे। उन दिनों में इतनी नासमझ थी कि शादी के तकाजे और फराइज नहीं समझती थी। ताहम सास एक समझदार औरत थी। मैं उसे खाला कहती थी। मुझे सास अच्छी मिली। वो बहुत प्यार से जिंदगी के रमूज समझाती। मुझे शौहर के करीब करने में खाला जी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। मेरे दिल में शौहर की मोहब्बत पैदा की। मैं ना समझ थी, मगर जिंदगी एक खुशगवार डगर पर चल निकली। उन दिनों काम काज बिल्कुल नहीं आता था। सास ही घर का तमाम काम करती और बेटे को भी समझाती कि नौमान अभी ये कम उम्र है, इसे जिम्मेदारियों का कुछ नहीं पता। बेटा इस पर सख्ती हरगिज ना करना, अपने काम खुद कर लिया करो। नौमान माँ के फरमाबरदार थे। वो उनका हर हुक्म मानते, अपने कपड़े तक खुद धो लिया करते और मुझे कभी नालायकी का ताना ना देते, ना ही सख्ती करते थे। मेरा रंग काफी सांवला था, मगर जीवन साथी ने कभी इसका एहसास ना होने दिया। नौमान में बहुत खूबियां थीं, ताहम एक कमी थी कि वो बात बहुत कम करते थे, ज्यादातर चुप रहते। बला के मेहनती थे, तमाम दिन काम की खातिर घर से बाहर रहते। रात को थके हारे आते तो खाना खाते ही लेट जाते। जब तक जागते रहते, खामोश रहते। कोई बात करता तो 1-2 लफ्जों में मुख्तसर जवाब दे दिया करते, जबकि मैं नौमान के बरक्स बेहद बातूनी और चुलबुली वाक़ई होती थी। बातें करना मेरा मशगला था। लगता था कि बातें नहीं करूंगी तो खाना हजम नहीं होगा। मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर नौमान मुझसे बातें करे, मगर वो चुप साधे रखता। मैं खुद बात शुरू करती, वो सुनता रहता। कभी हूं हां कर देता, जिस पर मुझे गुस्सा आता। मैं कभी लड़ भी पड़ती तो लब न खोलता। तब मुझे लगता कि किसी बुत से बात कर रही हूं। रफ्ता रफ्ता अपने शौहर में मेरी दिलचस्पी कम होने लगी। बातें करने की खातिर मैं इधर उधर देखने लगी। सास भी एक हद तक बात करती, फिर अपने कामों में मशगूल हो जाती थी। तब मैं शदीद बोर होने लगती। मुझे घर से बाहर निकलने या पास पड़ोस घरों में जाने की इजाज़त न थी। इस बात को ससुराल में मायूब समझा जाता था। नंदें शादीशुदा थीं, फिर कैसे घर में दिल लगता। नौमान का एक गहरा दोस्त था जो एक अरसे तक उसके साथ दुबई में काम करता रहा था। वो मेरी सास का भी मुंह बोला बेटा बन गया। इसी वजह से आसिम को घर आने से मना ना करती थी। इस पर नौमान और सास को बेहद एतमाद था। नौमान की शादी से पहले वो खाला जी के पास आता था। कोई काम होता खाला भी उसे कहती। नौमान मसरूफ होता या घर पर मौजूद ना होता, आसिम वो काम बिला तामुल कर देता। नौमान की शादी के बाद भी वो हमारे घर आता रहा।
खाला जी उसको पहले की तरह अपने करीब बिठाकर खाना खिलाती, गर्म रोटियां तवे से उतारती जाती और आसिम के आगे चंगेरी में ढेर करती जाती। शुरू में मैंने आसिम की तरफ तवज्जो ना दी, लेकिन शादी के बाद जब मैं ज्यादा बेजारी का शिकार हुई तो आसिम से बातचीत शुरू कर दी। सास ने भी ना टोका, क्योंकि वो उसे गैर नहीं बेटा कहती थी। अगरचे आसिम उनका बहुत दूर परे का रिश्तेदार था, गांव में औरतें पर्दा नहीं करती, लिहाजा आसिम से मेरा पर्दे का भी कोई मसला नहीं था। उन्हीं दिनों नोमान का एक साथी अख्तर, जो उसके साथ दुबई में काम करता था, बीमार हो गया। वो शहर की एक कंपनी में काम कर रहा था। बीमारी की वजह से वो घर बैठकर काम करने लगा, तो नोमान को भी बुलवा लेता और वो काम की तकमील में उसकी मदद करते ताकि उसकी नौकरी बरकरार रहे। इस तरह अक्सर नोमान को 2-4 रातें शहर में रहना पड़ता था। दिन में वो अपना काम करते और रात को अपने बीमार दोस्त की मदद करने चले जाते। रात ज्यादा हो जाती तो उसके घर ही सो जाते। जब नोमान दिन के अलावा रात को भी घर से गैर मौजूद रहने लगे तो मुझे कोफ्त होने लगी। कोई भी औरत अपने शौहर की घर से ज्यादा गैर हाजिरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नोमान घर और मुझे बहुत कम तवज्जो देने लगे थे। तन्हाई से उकताकर मैं आसिम से बातें करने लगी। जब सास अपनी बेटी के घर चली जाती और वो आ जाता तो मैं उसे बातों में उलझाकर रोकने की कोशिश करती। उसके लिए चाय बनाने लगती। मुझे ठीक से रोटी पकानी नहीं आती थी, फिर भी इसरार करती कि बैठो रोटी खाकर जाओ, तो वो ठहर जाता। शुरू में हम दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात ना थी जिसे गलत मानी दिए जाते। काफी दिनों तक जब नोमान से तवज्जो ना मिली तो मैं बेजार रहने लगी। मेरी इस कैफियत को आसिम ने भांप लिया। अब वो जब आता और सास मौजूद ना होती तो मुझसे बातें शुरू कर देता। वो पूछता कि नोमान इतनी देर से क्यों आता है, उसे क्यों ख्याल नहीं आता कि उसकी बीवी है, घर बार है, तुम उसका इंतजार करती रहती हो मगर उसे जरा भी तुम्हारा ख्याल नहीं। न जाने कैसा बेपरवाह आदमी है। तुम्हारे जैसी अच्छी अगर मेरी बीवी होती तो कभी ऐसा जुल्म उस पर ना करता। कर्ज हर रोज इस तरह की बातें करके उसने मुझ ना समझ को सीधे रास्ते से भटका दिया। अब मैं अपने शौहर के खिलाफ सोचने लगी थी। आसिम एक नौजवान था। जब मैंने अपने शौहर का शिकवा किया तो उसने मेरी बोरियत और बेजारी के एहसास को और हवा दी। मुझे यकीन हो गया कि नोमान को मेरी परवाह नहीं रही है। उसकी बेतवज्जोही से नाला तो थी ही, आसिम को अपना सच्चा हमदर्द समझने लगी। उसने भी मेरा दिल बहलाने की कोशिश शुरू कर दी और दिलचस्प बातों से मन मोहने लगा। जब सास घर में ना होती तो वो आ जाता और कहता, तुम्हारे हाथ की पकी रोटी और चटनी का मजा मुर्गी और रोगनी नान से भी बढ़कर है। ऐसा जायका होता है कि भूख 2 चंद हो जाती है। मैं अपनी तारीफ पर फूले न समाती, फौरन उसके लिए खाना बनाने लगती। हालांकि मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। अब मैं रोज ही आसिम के इंतजार में रहने लगी। वो ना आता तो बेचैन हो जाती। नोमान नाश्ता करके घर से निकल जाता और सास चूल्हा चौका समेटकर बेटी के घर की राह लेती। मेरी ननद एक स्कूल में नौकरी करती थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। माँ की गैर मौजूदगी में खाला जी चंद घंटों के लिए उनको संभालती थीं ताकि बेटी नौकरी कर सके। ये ऐसा वक्त होता जब आसिम हमारे घर आ बैठता था। उसे मालूम था कि इस वक्त घर पर सिर्फ मैं अकेली होती हूँ। उन्हीं दिनों नोमान को दुबई में एक अच्छी नौकरी के लिए वीजा मिल गया और वो ज्यादा कमाने की खातिर वहां चला गया। कोई दूसरा वक्त होता तो मैं रो पड़ती, मगर अब आसिम का आना जाना रोज का मामूल था। उसने मुझे तन्हा ना होने दिया। वो आकर बैठ जाता, खूब बातें करता, मेरा जी बहलाता। आसिम खाला जी के घर लौट आने से पहले चला जाता। यूं मैं भी न बताती कि कोई आया था। यूं अरसे तक उन्हें मालूम ना हो सका कि आसिम उनकी गैर मौजूदगी में आता है। नौबत यहां तक पहुंची कि मैं अब आसिम से बगैर मिले नहीं रह सकती थी। छुट्टी के दिन सास घर में होती तब वो ना आता तो मुझे उसकी एक दिन की गैर हाजिरी भी शाक गुजरती। शिद्दत से उसका इंतजार रहता। एक पल भी उसके बगैर कटना मुश्किल होता। वो मेरी कमजोरी बनता जा रहा था। मैं उसके बगैर उदास हो जाती। वो ना आता तो सारा दिन घर में इधर से उधर मारी मारी फिरने लगती। नोमान को दुबई गए साल बीत गया था। इस दौरान आसिम ने मेरे जहन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया।
उसने नौमान के बारे में झूठी बातें शुरू कर दी। मैं अपने शौहर से बेजार थी, मगर उस चालाक इंसान ने मुझे कुली तौर पर शरीके जिंदगी से बदजन कर दिया। मैं उसकी हर बात पर यकीन करने लगी। अब मैं बहाने बहाने से सास से लड़ती और किसी वजह के बगैर उनका नाक में दम कर देती। वो यही समझती कि खाविंद की जुदाई ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया है, लेकिन मैं उन लोगों से जान छुड़ाना चाहती थी। आसिम हमारे घर अब दूसरे तीसरे दिन आता था। सास को इल्म हो गया कि वो उसकी गैर मौजूदगी में भी आता है, तो उसने आसिम को टोका कि जब मैं घर मौजूद नहीं होती उस वक्त तुम मत आया करो। इस बात का उसने ही नहीं, मैंने भी सख्त बुरा मनाया और वावेला मचाया कि सास मुझ पर शक करती है और इल्जाम लगाती है, जबकि मेरा शौहर घर पर नहीं है। शायद ये मुझ पर तोहमत लगाना चाहती है। अब मैं उसके घर में ना रहूंगी। इस पर उस बेचारी को लेने के देने पड़ गए और मैं रूठ कर मैके आ गई, क्योंकि इस इल्जाम को मैं सच करके दिखाना चाहती थी। 1 माह बाद खाला जी लेने आई, मगर मैं उसके साथ घर वापस ना गई और कहा कि अब नौमान आएगा तो ही फैसला होगा। इस धमकी से खाला जी डर गई। माफी मांगी, मिन्नत समाजत की, मगर मैं न मानी। इस पर खाला जी ने फोन पर नौमान को हालात से आगाह किया तो वो घबराकर दुबई से वापस आ गया। उधर मेरे वालदैन शशोपंज में थे। उन्हें कोई बात समझ में ना रही थी। बज़ाहिर मेरी सास और शौहर में उन्हें कोई गलती नजर न आई थी, मगर मेरा वावेला शदीद था। रो रो कर फरियाद करने लगती थी कि मैं गलत नहीं हूं, यही लोग गलत हैं। कुछ दिनों बाद मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। आसिम की बहन मेरी सहेली बन गई थी। वो अपने भाई से मिलवाती जो मुझे नित नई पट्टियां पढ़ाता। उसे बहुत जल्दी थी कि मेरी तलाक वाक़ई हो, जबकि नौमान किसी सूरत तलाक न देना चाहता था। बिलाखिर मैं आसिम के साथ एक रोज शहर चली आई और कोर्ट में तलाक का केस दाखिल करा दिया। नौमान तो बेहद शरीफ इंसान था। बात कोर्ट तक पहुंची तो सूरत हाल को समझ लिया और मुझे मजीद ख्वारी से बचाने की खातिर तलाक दे दी। यूं मैं खुला का परवाना लेकर कचहरी के अहाते से अपनी दानिस्त में सुरखरू होकर निकली। तमाम खानदान वाले मुझसे नाराज थे। वालदैन ने भी मुझे मरा हुआ समझ लिया और चुप साध ली। अब हम आजाद थे। जिसने मेरा गुलशन उजाड़ा, मेरी जन्नत तबाह की, मैंने उसी आसिम के साथ कोर्ट में निकाह कर लिया। औरत तो तलाक पर अपने घर के उजड़ने पर रोती है, मगर मैं दीवानी खुशी से निहाल थी कि मेरी मुश्किल आसान हो गई है। वालदैन को नाराज करके खुद आसिम के साथ जाकर निकाह किया था। नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसने पहली शादी भी अपनी मर्जी से की थी। बीवी को दूसरे गांव में रखा था और ये बात किसी को ना बताई थी। मेरा फैसला बहुत गलत था। इस फैसले पर जहां सारे गांव वालों ने मुझसे मुंह फेर लिया, वहां मेरे वालिद को भी ऐसा गम लगा कि वो 1 साल के अंदर अंदर इस दुनिया से चले गए। अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेना हमारे खानदान में ये पहला धमाका था। जब तक अब्बा जिंदा रहे, आसिम का रवैया मुझसे दुरुस्त रहा। उनकी वफात के बाद वो बदलने लगा। पहली बीवी जो रूठ कर चली गई थी, वो उसे मनाकर ले आया और ज्यादातर उसी के साथ वक्त गुजारने लगा। मैं एक दूसरे घर में अकेली रहने पर मजबूर थी। वो जाते हुए बाहर से ताला लगा जाता। इस दौरान मैं तन्हा होती। रात दिन तन्हाई के इन सांपों ने मुझे डस डस कर बेहाल कर दिया। मेरा कहीं आना जाना और घर से निकलना बंद था। पास पड़ोस भी न था कि 2 घड़ी वहां जाकर दिल का बोझ हल्का कर लेती। जिस कदर सास और नौमान मुझ पर एतमाद करते थे, आसिम उतना ही शक करता था। उसका कहना था, जब तुम मेरी खातिर नौमान जैसे शोहर को धोखा दे सकती हो, तो फिर किसी और की खातिर मुझे भी दे सकती हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है। इन सख्तियों से तंग आकर किसी तरह अपने भाइयों को कहलवाया कि मुझे माफ कर दो और आकर खबर लो। वो आ गए और कहा कि हमारे साथ इस शर्त पर चलो कि दोबारा आसिम के पास लौटकर नहीं आओगी, तभी हम तुम्हें लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। इस पर मैं शशोपंज में पड़ गई। अगर ना जाती तो सख्तियां सह नहीं सकती थी। भाइयों के साथ जाती तो घर बार से जाती, मगर यूं कैदियों की तरह भी उम्र भर नहीं जी सकती थी। आसिम मेरे भाइयों के पैर पड़ गया। उसने मेरे भी पांव पकड़ लिए कि मत जाओ, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं बल्कि अपने साथ रखूंगा। मैं फिर से उसकी बातों में आ गई। भाई खफा होकर चले गए।
और आसिम मुझे उस घर में ले आया जहां उसकी बीवी और बच्चे रहते थे। मुझे उस घर में सौकन ने स्टोर खाली करके रहने के लिए दिया। कहा कि मेरे बच्चे हैं, हमें कमरों की जरूरत है और घर छोटा है, इसलिए तुम्हें यहां रहना है। स्टोर में बिस्तर लगा लो। ये स्टोर इतना तंग था कि बस एक चारपाई की जगह थी। मरती क्या न करती, मैं उसमें रहने लगी कि तन्हा घर में कैद रहने से तो बेहतर था इंसानों के बीच रहूं। सौतन ही सही, बच्चों की आवाजें तो आती रहेंगी। अब पता चला कि सौतन के घर में रहना कितना मुश्किल है। इससे तो तन्हाई का वो जहन्नुम ही बेहतर था। ये जाहिल औरत थी, ऐसी ऐसी गालियां देती कि मेरा दिल फटने लगता। सारे मोहल्ले वालों को कह दिया कि अपना शौहर छोड़कर मेरे शौहर के साथ भाग कर आ गई है। ये बदचलन थी, मेरा घर खराब किया है। वो लोगों के सामने रो रो कर बातें करती तो वो उसको मजलूम और मुझे नागिन समझते, मुझसे नफरत का इजहार करते। ऐसे दिन खुदा दुश्मन को ना दिखाए जो मैंने देखे। पहले सब्र ना था, अब सब्र करना भी आ गया था। अपनी सारी कश्तियां जलाकर आ गई थी। जाती भी तो कहां जाती, जन्नत छोड़कर खुद ही जहन्नम में आ गिरी थी। अपना किया भुगत रही थी, जल जल कर खाक होती रही। आखिरकार बिस्तर से लग गई। अल्लाह ने औलाद की खुशी से भी महरूम रखा। सौकन बच्चों वाली थी, घर पर उसी का राज था। मुझे 2 वक्त की रोटी के बदले वो जूतियां दिखाती थी। गम खाते खाते बिस्तर से लग गई। अब घर का काम ना कर सकती थी। इस पर आसिम और उसकी बीवी दोनों लानत मलामत करते थे कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिस्तर पर बीमारी का बहाना करके पड़ गई है। एक रोज आसिम का छोटा बेटा मेरे कमरे में आ गया। मैं गनूदगी में पड़ी थी कि खाना पीना छूट गया था। मुझे खबर ना हुई। वो कोने पर रखी मेज पर चढ़ने लगा तो मेज उस पर उलट गया। सर पर चोट आई, खून बहने लगा। उसके रोने पर मेरी सौतन दौड़ी आई। बच्चे को खून में लथपथ देखकर आओ देखा ना ताओ, मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर कर दिया कि निकल जा मेरे घर से, मेरे बच्चों के दुश्मन है, किसी दिन इनकी जान ले लेगी। आसिम घर पर ना था। मैं थोड़ी दूर पैदल चली। सोचती जाती थी कि किधर जाऊं, किसका दर खटखटाऊं कि रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरी और बेहोश हो गई। तभी उधर से एक खुदा तरस औरत का गुजर हुआ जो अपने बेटे की मदद से गाड़ी में डालकर मुझे अस्पताल ले आई और अब मैं यहां हूं। अरसला ने बात जारी रखी। मुझे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने चेकअप किया, बड़ी मुश्किल से होश आया तो पता चला कि मेरे दिमाग में रसोली है। दुआ करती हूं अल्लाह जल्द इस दुनिया से उठा ले। अब कोई ठिकाना नहीं है, अस्पताल से निकलकर कहां जाऊंगी। मुझे अरसला की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां बढ़ गईं। उसकी मदद की ठान ली। दौरान इलाज उसके साथ खुसूसी तवज्जो से पेश आती। डॉक्टरों को भी उसकी जिंदगी के बारे में बताया तो वो भी मदद पर तैयार हो गए। एक रोज जब मैं सुबह ड्यूटी पर आई, उसका जस्दे खाकी बेड पर मौजूद ना था। नर्स ने बताया कि आपकी ड्यूटी शाम को ऑफ हो गई तो आप घर चली गई थीं। रात को उस औरत की तबीयत अचानक बिगड़ गई और ये जिंदगी की बाजी हार गई। उसका कोई वारिस न था, लिहाजा सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है ताकि किसी फलाही इदारे की मदद से उसकी तदफीन हो सके। ये खबर एक धमाके की तरह दिल को लगी। अरसला अपनी जिंदगी से मायूस हो गई थी। इसी सबब लगता था कि जिंदगी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसकी ये दुआ कबूल हो गई कि अल्लाह मुझे अब हमेशा के लिए दुखों से निजात दे दे, मजीद जीना नहीं चाहती। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने शौहर को धोखा दिया और फिर किन मुश्किलात से गुजरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।